गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। पिता रोहन एक मजदूर के रूप में अथक परिश्रम करता था, फिर भी उन्हें मुश्किल से ही खाने को मिलता था। उसकी पत्नी माया लगातार अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित रहती थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई थी। उनके दो छोटे बेटे छोटा दीपक और चंचल आकाश अक्सर भूखे पेट ही सो जाते थे। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य, एक यात्रा करने वाले भिक्षु उनके गांव से गुजरे। उनकी दुर्दशा देखकर वह कोमल आंखों से रोहन और माया के पास गए। उन्होंने उन्हें सीधे पैसे या भोजन नहीं दिया, इसके बजाय वह उनके साथ बैठे और मन की शक्ति के बारे में बात। हिंदी में उन्होंने शायद कुछ इस तरह कहा होगा, आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखिए। फिर उन्होंने सरल शिक्षाएं साझा की। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना, उनके पास जो कुछ भी थोड़ा था उसके लिए कृतज्ञता खोजना और कठिनाई के बीच भी अपने दिलों में दयालुता का भाव रखना। उन्होंने उन्हें ऐसी कहानियां सुनाई कि कैसे नकारात्मक विचार अधिक दुख पैदा करते हैं, जबकि सकारात्मक विचार अप्रत्याशित संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। शुरुआत में रोहन और माया संशय में थे, क्या मात्र विचार उनकी कठोर वास्तविकता को बदल सकते हैं? लेकिन भिक्षु की ईमानदारी और उनके चारों ओर की शांतिपूर्ण आभा ने उन्हें मोहित कर लिया। उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया। माया छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करने लगी, अपने बच्चों की हंसी, सूरज की गर्मी, नदी की ठंडक। रोहन काम करते समय भी अपनी ताकत और अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता की सराहना करने लगा। उन्होंने अपने बच्चों को एक दूसरे और जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे लगभग अगोचर रूप से चीजें बदलने लगीं। दीपक, जो हमेशा से ही डरपोक था, छोटे छोटे कामों में अपने पिता की मदद करने लगा और हर उपलब्धि के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। आकाश, जिसकी चंचल प्रकृति कभी कभी शरारत की सीमा तक पहुंच जाती थी, दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति दिखाने लगा। एक दिन एक धनी व्यापारी की गाड़ी उनके झोपड़े के पास खराब हो गई। रोहन ने बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए उसे ठीक करने में लगन से मदद की। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से प्रभावित होकर व्यापारी ने उसे पास के शहर में अपनी कार्यशाला में एक स्थिर नौकरी की पेशकश की। एक ऐसी नौकरी जिसमें काफी बेहतर वेतन मिलता था। एक स्थिर आय के साथ परिवार का जीवन बेहतर होने लगा। उनके पास पर्याप्त भोजन था, बच्चे एक छोटे से स्कूल जा सकते थे और माया की चिंताएं कम हो गईं। वे कभी भी भिक्षु के शब्दों को नहीं भूले। वे समझ गए थे कि बाहरी परिस्थितियों ने एक भूमिका निभाई, लेकिन उनके विचारों में बदलाव, सकारात्मक विचारों और कार्यों को विकसित करने के उनके सचेत प्रयास ने उनके जीवन में अवसर के प्रवेश के लिए जगह बनाई थी। वर्षों बाद उनका छोटा सा झोपड़ा हंसी और कृतज्ञता से भरे एक आरामदायक घर में बदल गया। वे अक्सर उस यात्रा करने वाले भिक्षु और उनकी सरल लेकिन गहरी शिक्षा के बारे में बात करते थे। सच में आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। यह बुद्ध की कोई विशिष्ट प्रामाणिक कहानी नहीं है, लेकिन यह उस मूल सिद्धांत को समाहित करती है कि हमारे विचारों का हमारी वास्तविकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो उनके दर्शन का एक केंद्रीय शिक्षण है। यह दर्शाता है कि कैसे ज्ञान से प्रेरित होकर दृष्टिकोण में बदलाव विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।